मैं रेडी हूँ भाई। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब इस मारुति सुजुकी ब्रेजा। एक ऐसी सेगमेंट जिसमें 2020 के बाद से हर कोई आना चाहता है, लेकिन मारुति इस सेगमेंट में एक बेस्ट सेलर, एक बॉर्न सक्सेसफुल प्रोडक्ट लेके आ गया था 2016 में ही। आज बात हो रही है कौन सी गाड़ी की, ये नहीं बताऊंगा, कितनी सेल्स हैं इसकी बात करते हैं। तो इस गाड़ी ने अपने पहले साल में 1 लाख यूनिट्स बेच दी थी और 8 साल से भी कम में 10 लाख यूनिट्स ये ब्रांड बिक चुका है। ये स्टार्ट हुआ था मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा के साथ 2016 में, लेकिन उसके बाद 2020 में मारुति सुजुकी ने इस गाड़ी को फेसलिफ्ट करा। फेसलिफ्ट के बाद 2022 में इस गाड़ी का सेकंड जनरेशन मॉडल जो आज मेरे साथ खड़ा है वो है, और उसके बाद कोई बदलाव इस गाड़ी के अंदर नहीं आया। लेकिन 2016 में जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब ये गाड़ी आती थी डीजल में, बाद में इसमें इंट्रोड्यूस किया गया पेट्रोल इंजन, और इस फेसलिफ्ट वर्जन के लॉन्च होने के अगले साल यानी कि 2023 में इस गाड़ी में इंट्रोड्यूस कर दी गई सीएनजी। और आज आपको रिव्यू देने वाला हूँ इस बेस्ट सेलर गाड़ी के बेस्ट सेलर वेरिएंट का, जो कि है ब्रेजा VXI CNG। अब मेरा रिव्यू तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको वेरीफाइड कार ओनर के रिव्यू चाहिए, क्योंकि आज की डेट में 12 लाख से भी ज़्यादा ब्रेजा रोड के ऊपर रूल कर रही हैं, तो पार्क प्लस के ऐप पे जाके आप वहाँ पे वेरीफाइड कार ओनर्स के रिव्यू चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए या फिर नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, अगर 12 लाख लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा है विद इन 8-10 साल, तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात होगी इस गाड़ी में। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, ये बेस्ट सेलर गाड़ी का बेस्ट सेलर वेरिएंट ज़रूर है, लेकिन इस बेस्ट सेलर के जो बेल्स एंड विसल्स हैं यानी कि जो टॉप फीचर्स हैं वो आपको VXI वेरिएंट में नहीं देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं क्यों है ये बेस्ट सेलर और क्या ये ऑफर करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट में एक टिपिकल SUV टाइप डिज़ाइन लैंग्वेज, जो चॉप्ड ऑफ बम्पर डिज़ाइन, सब 4 मीटर सेगमेंट की ये गाड़ी है, और सेंटर में होल्ड करता है सुजुकी का लोगो। उसके अलावा ग्रिल के अंदर क्रोम की इंसर्ट्स देखने को मिल जाती हैं और ग्रिल इसमें दी गई है ग्रे कलर में। नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे लोअर ग्रिल या रेडिएटर ग्रिल जैसे बोला जाता है वो दी गई है ब्लैक क्लैडिंग वाली फिनिश में, यानी कि रफ ब्लैक प्लास्टिक के अंदर। और लाइटिंग सेटअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रात को रोशन करने के लिए क्या काम करती है ये गाड़ी। तो यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं, लेकिन ये हैलोजन सेटअप के साथ आ रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आप बेस्ट सेलर वेरिएंट लेना चाहते हैं। टॉप एंड वेरिएंट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे LEDs डेफिनेटली मिल जाएंगी। और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे फॉग लैम्प्स अगेन आपको मिसिंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट में ये चीज़ें भी कवर कर दी जाएंगी। आइए आपको लेके चलते हैं साइड प्रोफाइल में और वहाँ बताता हूँ क्या क्या चीज़ें मिसिंग छोड़ दी गई हैं मारुति द्वारा इस ब्रेजा के VXI वेरिएंट में। सबसे पहले व्हील्स एंड टायर्स। 16 इंच के व्हील्स हैं, स्टील व्हील्स हैं विद व्हील कवर्स हैं। अलॉय व्हील्स टॉप एंड वेरिएंट में मिलेंगे। यहाँ आ जाते हैं तो ORVMs के ऊपर बॉडी कलर और टर्न इंडिकेटर सब कुछ दे दिया गया है, तो यहाँ कोई ऐसी मेजर मिसिंग चीज़ नहीं है। और A पिलर भी ब्लैक फिनिश में। डोर हैंडल्स अगेन रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। और बीइंग एन SUV क्लैडिंग 360 डिग्री इस गाड़ी के अंदर मिलेगी। ग्लास एरिया की अगर बात करी जाए तो ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा रखा गया है गाड़ी के अंदर। और उसके अलावा अब आपको लेके चलते हैं पीछे की तरफ। तो पीछे से सबसे पहले आपको हाईलाइट होती दिखाई देगी इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज, और पीछे के डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो है इसकी टेल लैम्प्स। LED में टेल लैम्प्स है, नीचे से लेके ऊपर तक LXI से ZXI प्लस तक ये ही टेल लैम्प्स, ये ही डिज़ाइन लैंग्वेज फॉलो होता दिखाई देगा। बेस और टॉप एंड वेरिएंट की अगर बात करी जाए तो सिर्फ वाइपर वगैरह से आप पकड़ पाएंगे कि कौन सा वेरिएंट है, अदरवाइज इस गाड़ी में पकड़ना मुश्किल है कि वेरिएंट कौन सा है। बाकी चीज़ों की बात करें VXI की तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प है, रेयर डिफॉगर है, वाइपर नहीं है। CNG की बैजिंग आपको देखने को मिल रही है, ब्रेजा की बैजिंग, सुजुकी की बैजिंग, और नंबर प्लेट के साथ साथ नीचे बढ़ेंगे तो वही क्लैडिंग वाली फिनिश और 4 पार्किंग सेंसर। और अब आके बैठ गया हूँ इंटीरियर में, लेकिन इंटीरियर की बात करेंगे बाद में। पहले बात करते हैं सेगमेंटेशन की। क्यों है ये सेगमेंट आखिर इतनी सक्सेसफुल, और क्यों इस सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी है इतनी सक्सेसफुल। तो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि सब 4 मीटर होने की वजह से टैक्सेस में बचत होती है। उसके अलावा SUV लोग क्यों प्रेफर करते हैं, बेटर विजिबिलिटी, बेटर ग्राउंड क्लियरेंस, तो कहीं भी आप अपनी गाड़ी को फ्री ऑफ माइंड होकर ले जा सकते हैं।
ऑफ रोडिंग तो नहीं, लेकिन रफ रोडिंग के काफ़ी केपेबल रहती हैं ये गाड़ियाँ। और उसके अलावा आजकल के जो नए ड्राइवर्स हैं उन्हें बेटर विजिबिलिटी होने के कारण देखने को मिलता है ज़्यादा कॉन्फिडेंस, इसीलिए ये एसयूवी सेगमेंट है सक्सेसफुल। अब बात करते हैं कुछ कॉम्पिटिटर्स की, क्योंकि अगर आप इस गाड़ी को कंसिडर कर रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कॉम्पिटिटर्स को भी ज़रूर चेकआउट कर लें। तो Hyundai की तरफ से आती है वेन्यू, स्कोडा की तरफ से आती है काइलैक, टाटा की तरफ से आती है नेक्सॉन, महिंद्रा की तरफ से आती है XUV 3XO, किया की तरफ से आती है सोनेट, निसान की तरफ से आती है मैग्नाइट और साथ ही रेनो की तरफ से आती है काइगर। अब इतने सारे नाम हैं तो हो सकता है कोई ना कोई कंपटीशन मैं अभी भी भूल गया हूँ, तो अगर आपको याद आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और हम बात शुरू करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर की बात शुरू करने से पहले बता दूं, इस गाड़ी के अंदर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कराई गई है, तो उस चीज़ को माइंड में रखिएगा। जैसे कि ये सीट कवर्स इस गाड़ी के साथ स्टैंडर्ड नहीं आते हैं, ये आपको अलग से लगवाने पड़ेंगे। ये जो आर्मरेस्ट आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं आराम से हाथ रख के बैठा हुआ हूँ, ये अगेन एक्सेसरीज का पार्ट है और इस गाड़ी में लगवाया गया है। और ये स्टीयरिंग पे कंफर्ट देने के लिए ये जो लेदर रैपिंग करी गई है, ये इस गाड़ी के साथ आपको ऑफर नहीं होगी। अब बताता हूँ ऑफर होगा क्या। तो स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट मिल जाएगी, लेफ्ट साइड में मीडिया रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे, स्पीडोमीटर मिल जाएगा विद RPM मीटर और एक टच स्क्रीन सिस्टम विद वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले। नीचे आएंगे तो ऑटो AC देखने को मिलेगा और लेदर टच के साथ गियर नॉब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही ट्विन कप होल्डर्स और क्रोम फिनिश के साथ हैंड ब्रेक। डैशबोर्ड की जहाँ तक बात आती है, ब्लैक के साथ सिल्वर एक्सेंट्स का यूज़ किया गया और प्रीमियम फील डेफिनेटली इस गाड़ी के अंदर आती है। और अब इस ब्रेजा की उस सीट पे आ गया हूँ जहाँ पे आपकी फैमिली बैठ के खुश रहेगी, क्योंकि इतने सारे लोगों ने लिए और हर किसी की फैमिली है, तो फैमिली की कंफर्ट और फैमिली के लिए क्या फीचर्स हैं इस बेस्ट सेलर वेरिएंट में वो भी देख लेते हैं। पहले बात करते हैं स्पेस की। कुछ इतना लेग रूम, भरपूर हेडरूम और स्पेस की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मेरी डायमेंशन थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए ये सही रहने वाला है। अब कमी की बात कर लेते हैं। आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आगे पीछे दे दिए गए हैं और उसके अलावा सीट के नीचे जगह है, यहाँ पे पैर फैला के तो बैठ ही सकता हूँ। अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल डिटेल्स की। तो इसके अंदर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन ऑफर करा जाता है। पेट्रोल और CNG दोनों ही ऑप्शन में आता है और वो पेट्रोल और CNG दोनों एक ही जगह से भरा सकते हो। पावर स्पेक्स की बात करें तो अराउंड 88 PS की पावर और साथ में 122 Nm का टॉर्क। अब बूट स्पेस, CNG गाड़ियों में जनरली बूट स्पेस नहीं होती है, लेकिन ब्रेजा ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिलेंडर के नीचे जगह बनाई गई है जहाँ सॉफ्ट लगेज आप डेफिनेटली रख सकते हैं। सिलेंडर कहाँ पे है, विजिबल क्यों नहीं है? क्लोज लुक पे आएंगे तो यहाँ पे आपको सिलेंडर दिखाई दे जाएगा और काफ़ी अच्छे से इसे पैक किया गया है, ईजिली विजिबल नहीं होता है। प्लस इसके ऊपर भी अगर आप चाहें तो इन केस ऑफ लॉन्ग ट्रैवल सामान वगैरह रख सकते हैं और चीज़ों को मैनेज करा। उसका मतलब ये नहीं है कि स्टेपनी वगैरह नहीं है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको स्टेपनी, टूल किट और सभी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब छोटा मोटा सामान अगर आपके पास है और आप आगे नहीं रखना चाह रहे हैं, साइड में कभी होल्स बनाए गए हैं बूट के दोनों ही तरफ, वहाँ पे भी आप अपना सामान रख सकते हैं। बूट लैम्प वगैरह यहाँ पे डेफिनेटली मिसिंग देखने को मिलेगा, बट ओवरऑल आपकी ज़रूरतें ये ब्रेजा CNG ज़रूर पूरी कर देगी। अब ब्रेजा की तो हमने बहुत बात कर ली, बात करते हैं थोड़ी सी CNG के बारे में। तो CNG में SUVs कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं और इस गाड़ी के अगर वेरिएंट्स की बात करी जाए तो 3 वेरिएंट्स के अंदर ये गाड़ी CNG में आपको ऑफर करी जाती है। LXI वेरिएंट, VXI वेरिएंट जो मैंने आपको दिखाया और ZXI वेरिएंट, यानी कि ये CNG का मिड वेरिएंट आप बोल सकते हैं। प्राइसिंग की बात करें तो LXI वेरिएंट लगभग 10.5 लाख रुपये, अपना VXI वेरिएंट जो गाड़ी आपने इस वीडियो में देखी लगभग 12 लाख रुपये और ZXI वेरिएंट लगभग 13.5 लाख रुपये ऑन रोड डेली कॉस्ट करता है। अब ये प्राइस अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइसेस नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और अब आपको कौन सा लेना चाहिए और क्यों लोग VXI को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। LXI वेरिएंट इज़ वे टू बेसिक, उसके अंदर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, ना ही ऑटो AC मिलेगा, ना ही टच स्क्रीन मिलेगी और काफ़ी सारी चीज़ें मिसिंग चली जाती है। तो फैमिली बायर्स जनरली कस्टमाइजेशन प्रेफर नहीं करते हैं, इसीलिए ये VXI वेरिएंट है बेस्ट सेलर। लेकिन अगर आपको बेल्स एंड विसल्स चाहिए, जैसे कि अलॉय व्हील्स हो गई, सनरूफ वगैरह हो गई या और फीचर्स हो गए, तो आप लगभग 1.5 लाख रुपए और ज़्यादा डाल के ZXI वेरिएंट को भी कंसिडर कर सकते हैं। मेरा ओवरऑल यही टेक रहेगा कि CNG के अंदर आज की डेट में कई सारे ऑप्शंस आपको अवेलेबल देखने को मिल रहे हैं मार्केट के अंदर और कई सारे ऑप्शंस ऐड हो रहे हैं। लेकिन आजकल ब्रांड्स क्या कर रही हैं, CNG की रेट्रो फिटमेंट करा रही हैं। यहाँ पे मारुति ने क्या करा हुआ है, कंपनी फिटेड CNG। तो रेट्रो फिटमेंट और कंपनी फिटेड में एक्चुअल में फ़र्क होता है। तो अगर आप कोई CNG ऑप्शन देख रहे हैं
इस गाड़ी को टेस्ट ड्राइव ज़रूर करें। और मैं मिलता हूँ आपको इस गाड़ी की ड्राइव रिव्यू के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।